हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो इधर बाबू बदमाशी कर रहा था, बार बार वो दरवाजे तरफ चला जा रहा था, तो फिर उसी को मैं आवाज़ लगा रही थी। तो फिर इधर मैं फटाफट कर लेती हूँ अपने सारे काम। तो इधर मैं समेट रही हूँ बेड को, पहले अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो इधर मैं पहले आधा काम कर चुकी थी, बस थोड़े काम बचे हुए थे बेड के। तो फिर इसको फटाफट करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ, बस ये हो ही चुके हैं, बस थोड़े से हैं। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ बेड को, तब फिर मैं जाऊंगी किचन में। और फिर मेरे अभी सारे काम बचे हुए थे, मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब नाश्ता वगैरह अभी कुछ नहीं बनाया था, बस मॉर्निंग के जो काम होते हैं वही की थी। तो फिर अभी मैं जाऊंगी किचन में। तो फिर इधर मैं आ गई थी बाबू को खाना खिलाने के लिए। तो इस पहले मैंने इसके सारे काम कर दिए, तो फिर ये फ्री हो जाएगा, तो फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगी। तो इसको मैंने नहला दिया था। तो फिर नहलाने के बाद फिर मैं इसको खिला रही हूँ इसका खाना, पहले मैं खिला दूंगी, तब फिर मैं जो आगे का काम होगा तब करूंगी, क्योंकि इसका पेट भरा हुआ रहेगा तब काम करने देगा, नहीं तो फिर मुझे एक भी काम नहीं करने देगा और बस मेरा गोदी में चढ़ जाएगा बार बार। तो फिर मैं इसको पहले कर देती हूँ, तब फिर मैं अपने सारे काम करूंगी। तो फटाफट मैं खिला देती हूँ इसको खाना। और आलोक भी नहा लिया था। तो फिर ये बस आलोक के पापा बचे हुए थे नहाने के लिए, तो वो भी अब जा ही रहे थे नहाने के लिए। तो इनके करने के बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं चाय भी नहीं पी थी। बस सुबह से उठने के बाद इस यही लोग के काम में मैं लगी हुई सुबह से। तो फिर इधर सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर किचन में ब्रेड को गर्म करने के लिए। तो ये ब्रेड बचे हुए थे, उस दिन मैंने ब्रेड के कटलेट बनाए थे, तो ये बचे हुए थे। तो फिर ये खराब हो जाते, तो मैंने सोचा चलो इसको पहले मैं खत्म कर देती हूँ आज। तो फिर बाबू लोग को भी भूख लग गई थी थोड़ी, तो फिर इसलिए मैं चाय एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी थी, और फिर इधर और ब्रेड को गर्म करने के बाद फिर बाबू को दे दूंगी मैं केचप के साथ खाने के लिए। और फिर आज मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि लाइट की भी दिक्कत हो रही थी। और फिर आज मेरा मन भी नहीं लग रहा था किसी काम में, मन कर रहा था बस बैठी ही रहूं, कोई काम में मतलब मन ही नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई। तो इसके बाद नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं बनाई थी खाना। तो खाना भी मैं सिंपल सा ही बनाई थी, दाल चावल और आलू का चोखा। तो अभी लहसुन प्याज वगैरह बंद है 2 दिन से, तो फिर मैं छठ पूजा बाद ही लहसुन प्याज वगैरह खाऊंगी। तो इसे सिंपल सा खाना बन रहा है, तो उतना मतलब अच्छा भी नहीं अच्छा मतलब लगता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, सिंपल सा खाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी क्या ही करूँगी शूट आज। फिलहाल मतलब ऐसा था कि मन ही नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो बस इतना ही था। तो आज है छठ पर्व का दूसरा दिन। तो आज है खरना, तो आज शाम की भी प्रसादी आएगी और रात में। तो फिर आज फिर रात में मैं खाना नहीं बनाऊंगी, इतने प्रसादी आज आ जाते हैं कि फिर उसी में हम लोगों का हो जाता है। तो बाबू को उतनी खीर वगैरह तो पसंद है नहीं, तो वो तो नहीं खाएगा, तो उसके लिए बस रोटी बना दूंगी, नहीं तो वो ऐसे ही खाता ही नहीं है, बस हल्का फुल्का टेस्ट करने के लिए बस उसका होता है, बाकी नहीं खाता है बाबू। तो फिर जो प्रसाद आएंगे तो हम और ये ही खाएंगे, बस ये दोनों तो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। तो इधर मेरी चाय वगैरह बन के तैयार थी, और फिर बस इनको दे दूंगी पहले पीने के लिए, क्योंकि इनको भी भूख लग गई थी पूजा करने के बाद, फिर इनको बर्दाश्त नहीं होती है थोड़ी सी भी भूख। जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक तो रह जाएंगे, पूजा कर लेंगे तो फिर इनको बर्दाश्त नहीं होती है। गिरना नहीं, बता रहे हैं। गिला गिला
तो इधर मैं सारे काम निपटाने के बाद आ गई थी शाम में कपड़े उठाने के लिए। तो फिर बाबू को भी लेके जाई थी मैं, तो ये भी थोड़ा देर खेल लेता। और फिर इसके पापा और आलोक गए थे मार्केट फल वगैरह लाने के लिए। तो हम लोग बस छठ पूजा में फल ही देते हैं चढ़ाने के लिए। तो ये लोग मार्केट चले गए थे, तो फिर घर में मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैं आ गई थी इधर छत पे। तो कपड़े वगैरह मैं समेट रही थी, साथ के साथ ही समेट के रख दूंगी। तो इधर ये छोटा सा बिछावन है बाबू का, तो इसे भी मैं आज धोई थी। तो ये भी अभी पूरा नहीं सूखा था, तो आधा मतलब भींगा हुआ ही था। तो फिर ये भी यहाँ आने के बाद ज्यादा बदमाशी कर रहा था छत पे, तो ये भी चलते चलते मोबाइल के पास जाके बैठ जाएगा सीधा। तो इसकी ऐसे ही बदमाशियां चलती रहती है घर में। इसके पहले भी ऐसे ही बदमाशी कर रहा था। तो ये है आज की शाम की प्रसादी। तो ये 9 बजे के करीब आया था, और एक पहले ही आया था, तो वो मैंने खा ली थी और बाबू को भी खिला दी थी, क्योंकि वो सो जाता, तो इसीलिए वो मैंने भी थोड़ी सी खा ली, तो इसको भी खिला दी थी। तो यहाँ पे अभी 2-3 घर से ही प्रसादी आए थे, तो एक मैंने खा ली और ये अभी 2 आए थे। तो अभी 10 साढ़े 10 बजे रात तक ऐसे ही प्रसादी आते ही रहेंगे। तो फिर इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।